सतनाम श्री हरवाहे जय श्री राम। प्यारी साथ संगत जी, आज जो दरबार साहब में हाजिर हुई है और जो हमसे ऑनलाइन देश विदेश से संगत जुड़ रही है, उन सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली बहुत ही हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्यौहार है, मुख्य त्यौहार है और इसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग इस चर्चा का लाभ भी उठाएंगे और साथ ही साथ अपने बच्चों के साथ भी जानकारी शेयर करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि कल परसों धनतेरस और काली चौदस के दिन 2 दिन बच्चों का यहाँ दिवाली कैंप लगाया गया था। वहाँ पे बच्चों को दीपावली के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी जानकारी दी गई थी। पहली बात तो दीपावली सही शब्द है क्योंकि दीप आपको पता ही है, दिया, और आवली मतलब पंक्ति। तो जब हम घरों में पंक्ति के साथ दिया लगाते हैं तो उसको दीपावली कहते हैं। ये अर्थ है दीपावली का, इसलिए दीपावली कहना ज़्यादा सही होगा बजाय दिवाली कहने के। लेकिन दिवाली कहें या दीपावली, पर्व एक ही है, भाव एक ही है और रीज़न भी वही है। अब यहाँ पे मुझे कोई बताएगा कि दीपावली, वैसे तो सबको पता है श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस लौटे थे, लेकिन इसके साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन भी कहते हैं आज के दिन को। आज की रात लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। रीज़न क्या है इसका, क्यों लक्ष्मी पूजन होती है? श्री रामचंद्र जी लौटे थे तो पूजा तो श्री रामचंद्र जी की होनी चाहिए। मुझे कोई बताएगा तो मुझे खुशी होगी। आज के दिन सतयुग में जब सुर और असुरों के बीच में समुद्र मंथन चल रहा था, तो आज ही के दिन लक्ष्मी माता प्रकट हुई थी। और लक्ष्मी माता जब प्रकट हुई थी तो विष्णु भगवान ने उन्हें धन और ऐश्वर्य की देवी का खिताब दिया था। आज से 2 दिन पहले यानी धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए थे, हाथ में कलश लिए हुए। इसलिए ये जो पर्व हम मनाते हैं ये धनतेरस से मनाते हैं और 5 दिन का ये पर्व होता है। आपको पता ही है, धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, उसके बाद अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा और 5वें दिन होता है भाई दूज। गोवर्धन पूजा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवर्धन पूजा के दिन श्री कृष्ण जी ने वो पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। इसलिए गोवर्धन पूजा का भी बहुत महत्व है। और कहते हैं कि चूंकि श्री कृष्ण जी के साथ हमेशा गायें रहती थीं, तो गायों के गोबर से मूर्ति बना के उससे घर लेप कर वहाँ से पूजन का आरंभ किया जाता है। और कुछ नहीं है तो कंडे ही लाकर उनकी पूजा कर लें। एक तरह से आप श्री कृष्ण जी की भी आराधना कर लें। और उसके अगले दिन भाई दूज। तो लक्ष्मी पूजन का भी मैंने कारण बता दिया आपको। और एक कारण और कि जब भी हम आप सबने यहाँ जो दरबार साहब से दिवाली में दिवाली पूजन के लिए, दीपावली पूजन के लिए एक पोस्टर दिया गया था जिसमें मंत्र भी लिखा होता है। उसमें 3 हमारे सामने भगवान जी होते हैं, बीच में लक्ष्मी माता, फिर श्री गणेश जी और साथ ही में सरस्वती माता। इन तीनों की पूजा का क्या महत्व है? आपको याद होगा कि जुलाई के आसपास देवशयनी एकादशी पर लक्ष्मी जी के स्वामी विष्णु भगवान निद्रा में जाते हैं, योग निद्रा में, और 4 महीने के लिए वो निद्रा में रहते हैं। जब दीपावली आती है उस वक्त भी विष्णु भगवान योग निद्रा में होते हैं। अब सवाल ये है कि वो अपने साथ किसको लेके जाए? कहते हैं स्त्री कभी भी पूजा में अकेले नहीं बैठती। अब गणेश जी के साथ बड़ा ही एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही रोचक वाकया है कि जब उनको धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया भगवान विष्णु ने, तो उनसे कहा कि अब आप जो भी हमारी सृष्टि है उसमें आप धन का वितरण कीजिए, धन बांटिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा आपने धन का मालिक तो कुबेर को बनाया हुआ है, वो जो है वो सब संभाल के बैठे हैं, वो इंचार्ज है धन के, तो मैं कैसे बांटूं? तो विष्णु जी ने कहा
कि फिर ऐसा करें कि आप किसी मैनेजर को रख लें, वो डिसाइड करे कि धन किसको जाना है किसको नहीं जाना है, क्योंकि इतना लेखा जोखा आप कैसे रख पाओगे। तो अब उन्होंने कहा कि फिर मैं किसको बनाऊं। तब उन्होंने कहा कि आप तो गणेश जी को, जो महाबुद्धिमान है, उनको पुत्रवत मानती हैं, अपने बेटे के समान मानती हैं, और सबसे बुद्धिमान है, तो उन्हीं से क्यों नहीं आप कहते। अब श्री लक्ष्मी जी की बड़ी कोमल भावना पुत्रवत अपने बेटे मानस पुत्र गणेश जी के लिए थी। ये कथा मैंने आपको गणपति के समय भी, जब गणपति का पर्व चल रहा था, तभी बताई थी। तो उन्होंने जब उनसे कहा तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, आप जैसी आज्ञा देंगी मैं करूँगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि कोई किंतु परंतु नहीं करेगा, मैं जिसको दूंगा उसको देना पड़ेगा। माता ने कहा हाँ ठीक है। तो बस श्री गणेश जी ने जो है ये धन संपत्ति समृद्धि बांटने का कार्य शुरू किया। तो कुबेर जी के ऊपर उन्होंने गणेश जी को बिठा दिया। तो गणेश जी ने शुरू, और बड़ा अच्छा काम करते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी देखिए कितना प्यारा भाव था जब यहाँ पे गणपति का उत्सव चल रहा था, फेस्टिवल चल रहा था। तो गणपति की आरती आए ना आए, लेकिन आरती में हाजिरी लगाना भी गणपति को प्रसन्न करने जैसा है। इसलिए सारी संगत, पूरा दरबार भर के आती थी गणपति की आराधना करने के लिए, आरती करने के लिए। तो फिर ये तय किया, क्योंकि गणेश जी भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़ा लॉजिक भी है इसके पीछे, कि जिसके पास धन संपत्ति हो उसके पास बुद्धि भी होनी चाहिए कि वो धन संपत्ति कहाँ खर्च करे। कहीं बुरी आदतों में फंस गया तो फिर तो गई। अब इसके साथ साथ अगर इतनी आपके ऊपर कृपा हो रही है कि लक्ष्मी माता भी रहें, गणपति भी रहें, रिद्धि सिद्धि के मालिक भी रहें, सुख संपत्ति के दाता रहें, तो साथ ही साथ विद्या मिल जाए। तो सरस्वती माता का भी पूजन हम आज के दिन करते हैं। अब ये तो मैंने आपको कथाएं बता दी, साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता होगा, मुझे तो खासकर याद है कि जब हम छोटे बच्चे थे और दशहरे के दिन जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, उस दिन नीलकंठ देखना बड़ा शुभ माना जाता है कि नहीं। हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ ये पंक्ति आती, नीलकंठ तो नीली रहना, मेरी बात भगवान से कहना। और सारे बच्चों की ये ड्यूटी लगती थी कि बाहर जाके नीलकंठ देखो कहाँ आई है, तो पूरा परिवार दर्शन करे जाके। बड़ी प्यारी प्यारी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को भी बतानी चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और भी बताऊं, दशहरे के दिन से जब उन्होंने रावण का वध किया था तो श्री रामचंद्र जी को 21 दिन लगे थे अयोध्या वापस पहुंचने में। आप हिसाब लगा लीजिए, दशहरे के 21 दिन बाद दीपावली आती है। ये भी याद रखने वाली बात है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और। ये भी हमारे देवी देवताओं से ही संबंधित है। आप सबको पता ही है कि झूलेलाल हमारे इष्ट देव हैं। उनकी सवारी क्या है? मछली, बिल्कुल सही। तो अभी हम कुछ देवी देवताओं की बात करेंगे और उनके सवारी जो कि पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी बात करेंगे। तो अब ये बताइए कि दीपावली के दिन से ही शुरू करते हैं। श्री गणेश जी की सवारी क्या है? मूषक, बिल्कुल सही। उसके बाद हम देवों के नाम लेते हैं। चलिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी की सवारी क्या है? हंस। सरस्वती माता और ब्रह्मा जी की सवारी है हंस। विष्णु भगवान की सवारी क्या है? गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है। हाँ, विष्णु भगवान की शैया, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो शेषनाग की शैया पे लेटे थे। वो उनकी शैया थी, सवारी नहीं थी। सवारी उनकी गरुड़ थी। महेश की सवारी, शंकर भगवान की सवारी क्या है?
नंदी, बिल्कुल सही बताया। हाँ, अब लग रहा है कि संगत ध्यान से सुन रही है। अब इसके बाद ये बताइए कि गंगा मैया शंकर भगवान की जटाओं से निकली थी। गंगा मैया की सवारी क्या है? जब भी आप सभी हरिद्वार गए ही होंगे, हरिद्वार में गंगा माँ की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। उनकी सवारी क्या है? मगर। हाँ, मकर कहते हैं उसे संस्कृत में। तो मगरमच्छ, आज की हमारी भाषा में मगरमच्छ उनकी सवारी है। दुर्गा माँ की सवारी क्या है? शेर, बिल्कुल सही। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा दरबार में मोगली भी था। कुत्ता किस भगवान की सवारी है? भैरवनाथ की सवारी है कुत्ता। हाँ। अब छिपकली किसकी सवारी है? छिपकली सवारी है कुबेर जी की। इसीलिए बड़े बुजुर्गों को पता होगा, जब हम छोटे थे तो बोला जाता था दिवाली के दिन छिपकली देख के आओ, छिपकली कहाँ पे है, दर्शन करके आओ छिपकली के, कहते थे। क्योंकि अगर हम लोग छिपकली देखते हैं तो मतलब कुबेर जी आपके घर पे आए। कुबेर जी आए हैं तो फिर तो गणेश जी भी आएंगे, और गणेश जी आए हैं दीपावली के दिन तो फिर तो लक्ष्मी माता भी आएंगी। इसीलिए छिपकली को देखना बहुत ही उत्तम माना जाता था। अब आई लक्ष्मी जी की बात। लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? आउल, बिल्कुल सही। लक्ष्मी जी की सवारी है उल्लू। अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे जितने भी, और तो सवारियां बहुत हैं, लेकिन मैं यहीं पे अपनी बात थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। सवारियां, पशु, देवी देवता बहुत हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने अपनी सवारियों में पशुओं को ही क्यों चुना? कार्तिकेय भगवान की सवारी मोर, अब ऐसे कामदेव की सवारी तोता, शनिदेव की सवारी कौन है? बिल्ली। तो ये सारे जानवर जो हैं, देवी देवताओं ने इन्हें ही क्यों चुना? इसका बड़ा प्यारा सा लॉजिक है। ये हम इंसान ही है जो 5 विकारों को लेकर चलते हैं। पशु भी जीव हैं, उनमें भी समझ है, ममता है, लेकिन उनमें माया नहीं है, उनमें लोभ नहीं है, अहंकार नहीं है, द्वेष नहीं है। इन सारे दुर्गुणों से ये पशु दूर है। उनमें अपने बच्चों के प्रति ममता तो होगी, मोह नहीं होगा। तो चूंकि वो विकारों से दूर है, इसलिए पवित्र आत्माएं हैं, पवित्र जीव हैं। इसलिए भगवान ने सब में से उन्हीं को चुना है कि ये मेरे साथ रहेंगे, और इन्हीं पे बैठ के मैं जहाँ कहीं जाऊँ, मैं इन्हीं पे बैठ के जाऊँ, ताकि पवित्रता के साथ हमारे भगवान जी का आगमन हो। कितनी प्यारी बात। इसलिए हम अपने बच्चों को सिखाएं कि कई बार क्या होता है कि हमारे परिवारों में पता नहीं होता, इसलिए खाम में कुत्ते के डर से सब बोलते हैं कि इसको पत्थर मारो, मार के आओ इसको, ये इससे डरना है। डरना नहीं है। ये सारे के सारे जानवर, सारे के सारे पशु किसी न किसी भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए उनकी सेवा अगर हम करते हैं तो हमारे भगवान भी खुश होते हैं और हमें उनकी सेवा का फल भी मिलता है। इसीलिए हमारे पहले भी आदत थी सबकी कि जाके सुबह गाय के लिए एक रोटी बना के रखते थे, कौवे के लिए, चिड़ियों के लिए दाना डालते थे, चींटियों के लिए आटा डालते थे। सब कुछ हमारे यहाँ लिखा हुआ था, क्योंकि सबकी सेवा करनी है, चाहे वो छोटी सी कीड़ी हो और चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो, वो भी इंद्रदेव का सवारी है। तो हर एक जानवर की हमें, उनके प्रति हमें करुणा भाव रखना है, दया भाव रखना है, प्रेम भाव रखना है और उनकी सेवा करनी है। उम्मीद है यहाँ जितनी माताएं बहनें बैठी हैं और हमारे जो गुरु भाई बैठे हैं, वो सब अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, उन्हें डरना नहीं, उन्हें प्रेम करना सिखाएंगे। और कल जब हमारी ये दिवाली कैंप हुआ था तो बच्चों को मैंने यही कहा था कि अगर आपको रोटी भी डालनी है तो अपनी माताओं से कहना कि मम्मा मैं 2 रोटी खाता हूँ, मेरे लिए 3 रोटी बना दो। तो तीसरी रोटी गाय मिले तो गाय को, कुत्ता मिले तो कुत्ते
तोड़ता, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़े करके छत पे डाल दो, चिड़िया खा जाए। तो इस तरह से बच्चों को हमें जोड़ना है। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा हम ये कार्य बच्चों से क्यों करा रहे हैं, तो बच्चे नहीं जुड़ेंगे। और आज हम सबका प्रयास यही है कि बच्चे अपने धर्म से जुड़ें और धर्म से जुड़कर अपने फेस्टिवल्स बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। तो छोटे छोटे कार्य के साथ हमें बच्चों को जोड़ना पड़ेगा। दिवाली कैंप का यही एक मकसद था कि बच्चों को रंगोली बनाना सिखाएं, आटे के दिए बनाना सिखाएं, कि किस तरह से आटे का दिया बनाया जाता है, किस तरह से पूजा की तैयारी की जाती है। ये छोटे छोटे कार्य जो भी संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऑनलाइन भी जुड़ी हुई है, उन सब से मेरी ये निमाणी मिलती है। ये छोटे छोटे कार्य, रंगोली बनाना, दिया बनाना और ये जानवरों के दर्शन करके आना, छिपकली के, नीलकंठ के, उल्लू के, ये करके आना, दिए जलाना, इन सब कार्य में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो इन्हें इंटरेस्ट आएगा, उन्हें पता चलेगा कि हम ये त्यौहार क्यों मना रहे हैं। और साथ ही साथ जब बच्चे जुड़ेंगे तो पूरे घर की हाजिरी लगेगी हमारे देवी देवताओं के सामने। तो बस इसी के साथ उम्मीद है कि ये आप ज़रूर अपने घर में जाके अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और कुछ ना कुछ कार्य उनको ज़रूर सौंपेंगे, ताकि उनकी भी भागीदारी हमारे उत्सवों में, हमारे पर्वों में, त्योहारों में हो सके। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आप सबको आज की दीपावली की, कल की गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। सतनाम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।